ये है हमारे इंडियन रेलवे के एक स्लीपर कोच की वीडियो। बुकिंग में रिजर्वेशन में S1 में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा स्लीपर में बुकिंग है, पर यहाँ पे सब लोग ऐसे जनरल कोटा की तरह चढ़ गए हैं और ये लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं और IRCTC में से कोई हेल्प नहीं आ रही है। और ये कोई 2014 से पहले की वीडियो नहीं है, सिर्फ 2 महीने पुरानी वीडियो है। ये हालात है हमारी इंडियन रेलवेज के AC कोच की। सुबह से परेशान हो रहे हैं हम लोग, बच्चों के कपड़े उतार के बैठे हैं। ये कूलिंग नहीं है, ये लग रहा है फैन चल रहा है बस। ये कोई तरीका है क्या? बंदा क्यों बैठता है AC में? और जनरल कोच में तो लोग भेड़ बकरियों की तरह ट्रेवल कर रहे हैं। दोस्तों 40 डिग्री टेम्परेचर है और ट्रेन का भीड़ देख लीजिए कुछ इस प्रकार का है। और ट्रेन के बाथरूम में देखिए कितने सारे लोग सफर कर रहे हैं। कितनी आयरॉनिक बात है कि इस ट्रेन का नाम जन सेवा एक्सप्रेस है। ये ट्रेन बिहार के सहरसा से पंजाब के अमृतसर जा रही है और अगर टाइम से भी चले तो पूरी जर्नी में 33 घंटे लगते हैं। यानी कम से कम 33 घंटे तक ये लोग मई जून की तपती हुई 45 डिग्री की गर्मी में AC छोड़ो, बिना पंखे के, बिना सीट के जनरल कोच के टॉयलेट में बंद होकर सफर कर रहे हैं। लेकिन चलो, ये तो जनरल कोच के गरीब पैसेंजर्स हैं। हो सकता है कई लोगों ने टिकट भी ना ली हो। तो जरा ये वीडियो देख लो। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, मैं तालचेर में पोस्टेड हूँ ALP। मेरा आज ड्यूटी लगा है 10 बजे का, फ्लाइट नहीं चल रहा है और इसी कंडीशन में 12 से 14 घंटा ड्यूटी चलेगा मेरा। यार मत आना इस नौकरी में, ठीक है ना? मत आना, मर जाओगे यार। ये वीडियो भी सिर्फ 4-5 साल पुराना है। ये थे असिस्टेंट लोको पायलट नीतीश, जिन्हें इस हालत में 12 से 14 घंटे ड्यूटी करनी थी। बेचारे इतने परेशान हो चुके थे कि जिस नौकरी के लिए इन्होंने सालों मेहनत की होगी, सैक्रिफाइसेस किए होंगे, उसी नौकरी को छोड़ने की नौबत आ चुकी है। और ये कोई अकेला केस नहीं है। ये देख लो, रेलवे के 7000 लोको पायलट्स ने मुंडी गरम अभियान चलाया था ताकि इनकी कंडीशंस के बारे में हायर अथॉरिटीज को पता लग सके। ट्रेन के ड्राइवर्स का जो केबिन होता है, उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 3-4 डिग्री ज्यादा होता है। यानी इमेजिन करो कि एक लोको पायलट 50 डिग्री के टेम्परेचर में बैठकर 12 से 16 घंटे ट्रेन चला रहा है और लोगों से बाहर धूप में खड़ी हुई गाड़ी में 1 मिनट भी नहीं बैठा जाता है। तो इन लोगों की क्या हालत होगी, इसको एक बार इमेजिन करके देखना। पायलट्स हीट स्ट्रोक लगने से बेहोश तक हो रहे हैं। ये सब देख के अच्छा नहीं लगा क्या? तो ये देखो, HD क्वालिटी में थोड़े वीडियोस वंदे भारत के देख लो, क्योंकि ये वो वीडियोस हैं जो रेलवे मिनिस्टर जी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किए हैं। बाकी जितने वीडियो मैंने आपको दिखाए, ये बाकी जनता ने ट्विटर हैंडल पे शेयर किए थे। देखो, ऐसा नहीं कि इंडियन रेलवेज की हालत अभी हुई है। जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उन्हें पता होगा कि पहले रेलवेज की हालत इससे ज्यादा खराब थी। लेकिन पॉइंट ये है कि 10 साल हो चुके हैं, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जनता की जो हालत है वो अभी भी कीड़े मकोड़ों जैसी क्यों है? रेलवेज को हर साल रिकॉर्ड तोड़ बजट मिलता है, तो वो सारा पैसा जा कहां रहा है? ऐसी क्या वजह है कि लोग पैसा खर्च करने के बाद भी डिग्निटी के साथ ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं? AC कोच में अपनी सीट मिलनी छोड़ो, इतनी भीड़ लदी हुई है कि वो अपनी सीट तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। और फिर सरकार इतनी सारी प्रॉब्लम देखने के बाद क्या कर रही है इसको सॉल्व करने के लिए? आइए इसी पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले हम इंडियन रेलवेज पर और बात करें, अपनी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए गांधीनगर में रोक लेते हैं, क्योंकि यहां पर एक स्पेशल इवेंट होने वाला है जिसके फ्री पासेस मैं एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए जुगाड़ लाया हूं। अगर ये पासेस चाहिए तो ध्यान से सुनो, क्योंकि इस इवेंट में मैं खुद आने वाला हूं और मेरे साथ साथ वहां पर होने वाले हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और बिजनेस ओनर्स। ये भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एंड टेक इवेंट होगा, जिसमें 150+ इंस्पायरिंग सेशंस, 100+ एग्जीबिटर्स और 10,000+ अटेंडीज होने वाले हैं। इस इवेंट का नाम है ओडू कम्युनिटी डेज, जो गुजरात के गांधीनगर में 23 और 24 अगस्त को होने वाला है। इस इवेंट में हर तरह की ऑडियंस के लिए काफी कुछ है। बिजनेस ओनर्स के लिए यहाँ पर काफी इंसाइटफुल सेशंस और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी होगी। पूरी दुनिया से डेवलपर्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स और बिजनेस एनालिस्ट यहां पर आएंगे और अपना नॉलेज शेयर करेंगे। और बाकी लोगों के लिए ओडू कैफे और शाम को चिल पार्टी भी होगी। ये जो वीडियोस आप देख रहे हो, ये लास्ट ईयर के इवेंट्स हैं और आप देख के समझ ही सकते हो कि ये कितना इंसाइटफुल और फन इवेंट होने वाला है। यहां पर कोई भी एंट्रेंस फीस नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से आपको एक बार रजिस्टर करना है और फिर मिलते हैं इवेंट के अंदर। ट्रेन्स में ओवर क्राउडिंग क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए हमें एक नॉर्मल ट्रेन की फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड ट्रेन में जनरली 20 से 22 कोचेस होते हैं। यूजुअली AC Tier 1 का 1 कोच, AC Tier 2 के 2 कोच, AC Tier 3 के 6 कोच और बाकी 6 से 7 कोच स्लीपर के होते हैं। इन सारे कोचेस में रिजर्वेशन लगता है और इन कोचेस में सीट लेआउट आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्लीपर में सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, AC Tier 1 में सबसे कम सीटें होती हैं। और क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन है, इसलिए जितनी सीटें उतने ही लोग ट्रेवल कर सकते हैं। इन सब के बाद 4 जनरल कोचेस होते हैं, जिसमें
रिजर्वेशन नहीं लगता, आप स्टेशन पे जाते हो डायरेक्टली टिकट लेके ट्रेन में बैठ सकते हो। इसलिए जनरल कोचेस में मोस्टली गरीब लोग ट्रैवल करते हैं। एक जनरल कोच में वैसे तो 90 लोगों की कैपेसिटी होती है, लेकिन 150 से 200 लोग ट्रैवल करते हैं। फेस्टिवल में नंबर 300 से 400 पहुंच जाता है। एक के ऊपर एक चढ़ चढ़ के ट्रैवल कर रहे होते हैं लोग। लेकिन क्योंकि जनरल और स्लीपर कोचेस का किराया कम रहता है, इसलिए ज्यादातर लोग इधर ही ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो पीक वेकेशन और फेस्टिव सीजन था, उसमें 95% लोग इन्हीं कोचेस में ट्रैवल कर रहे थे। यानी 95 पैसेंजर्स ट्रेन के 11 बिना एसी वाले कोचेस में ट्रैवल करते हैं, और एसी वाले जो 9 कोचेस हैं उसमें सिर्फ 5% पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे। और अब यही जो 95% लोग हैं, इनके लिए स्लीपर और जनरल कोचेस में जगह कम पड़ रही है, तो ये बाकी रिजर्व कोचेस में बिना रिजर्वेशन के जाने लगे, और इसीलिए हमें इस तरह की वीडियो देखने को मिल रही है। अभी मुसौल तक है ना, मिलेगा नहीं, फिर सब निकाल देंगे पुलिस आएगी। इसीलिए पब्लिक की तरफ से ये डिमांड आती है कि सरकार को ट्रेन्स में स्लीपर कोचेस और जनरल कोचेस बढ़ाने चाहिए, लेकिन हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। पिछले 10 सालों में रेलवेज ने जितनी भी एसी सीटें ऐड करी हैं, उससे आधी सीट भी नॉन एसी कोचेस में ऐड नहीं की है। लास्ट 10 सालों में इंडियन ट्रेन्स में टोटल 12 लाख सीटें ऐड हुई थी, जिसमें स्लीपर की सीटें थी सिर्फ 3.5 लाख, और बाकी 8.5 लाख सीटें एसी कोचेस में बढ़ी हैं। और इन्हीं लास्ट 10 सालों में स्लीपर कोचेस में पैसेंजर लोड 8% से बढ़कर 22% हो चुका है। यानी जिस स्लीपर क्लास में सबसे ज्यादा पैसेंजर लोड बढ़ा है, उसकी ही सीटें सबसे कम बढ़ी हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है प्रॉफिट। एसी 3 टियर रेलवे के लिए स्लीपर से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। 10 साल पहले रेलवेज को रेवेन्यू में ज्यादा पार्ट जनरल कोचेस से आता था। इस ग्राफ में ब्राउन कलर में आपको दिख रहा होगा। 10 साल बाद जनरल का शेयर कम हुआ है और ऑलमोस्ट उतना ही एसी टियर 3 का शेयर बढ़ गया है। इसलिए सरकार भी इन कोचेस को ही ज्यादा बढ़ा रही है। जैसे कि गोंडवाना एक्सप्रेस का एग्जांपल देखो, पहले 6 नॉन एसी स्लीपर कोचेस थे, लेकिन अब सिर्फ 2 रह गए। और ऐसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस में भी पहले 12 स्लीपर कोच थे और अब उसकी जगह सिर्फ 3 रह गए। आगे के मैन्युफैक्चरिंग प्लान भी कुछ ऐसे ही दिखते हैं। इंडियन रेलवे की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 2019-20 में एसी वाले 1000 कोच बनाए थे और इस साल भी 2500 कोच बनाएंगे। लेकिन स्लीपर से अगर कंपेयर करें तो इस साल स्लीपर कोचेस बनाने का टारगेट सिर्फ 280 कोचेस का है। तो सरकार की प्रायोरिटी यहां से साफ दिखाई देती है। अब एसी कोचेस में तो सिर्फ 5% पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए सरकार उन्हीं पे ज्यादा ध्यान दे रही है। तो जो 95% पैसेंजर वाले कोचेस हैं, उसमें सीटें नहीं बढ़ रही हैं। अब एक तो लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए गरीब आदमी के पास ट्रेन ही सबसे सस्ता तरीका है, उसमें भी वो लोग जनरल कोचेस ही अफोर्ड कर पा रहे हैं। इसीलिए जब रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो लोग अगेंस्ट हो जाते हैं कि अगर इसमें प्रॉफिट देख के काम करने लगोगे तो ज्यादातर लोगों के पास ट्रेवल करने का कोई तरीका बचेगा ही नहीं। और अगर इन कोचेस से प्रॉफिट कम आने की वजह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो यही लोग तो रिजर्वेशन वाले स्लीपर कोच में जाएंगे, 3 एसी में जाएंगे, 2 एसी में जाएंगे, और फिर वहां जिन्होंने रिजर्वेशन वाली टिकट ले रखी है वो भी रेलवे के अगेंस्ट हो जाएंगे। और एग्जैक्टली यही चीज हो रही है। और ये तो बात है नॉर्मल ट्रेन की। फिर आती है स्पेशल ट्रेन, जो फेस्टिवल के टाइम पर क्राउड मैनेज करने के लिए चलाई जाती है, जैसे होली, दिवाली, छठ पूजा एटसेट्रा। क्योंकि यूपी बिहार से आप देखोगे, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सब जगह बहुत माइग्रेशन होता है, तो ये लोग फेस्टिवल में अपने घर लौट रहे होते हैं। और इन ट्रेन की हालत कुछ ऐसी होती है। दोस्तों देख सकते हैं प्लेटफॉर्म में हमारी एंट्री हो रही है और भीड़ का हालत देखिए दोस्तों, बिल्कुल भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल है यहाँ पे। दोस्तों ये कोई जनरल कोच नहीं बल्कि ये संपूर्ण क्रांति का टिकट एसी है। देख सकते हैं क्या ही हालत हो रही है। चित्रकूट में एक बार फिर रेलवे की बदहाल तस्वीर सामने आई। दिवाली पर चित्रकूट पहुंचे हजारों श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। चित्रकूट में आए श्रद्धालु दिवाली की पूजा करने के बाद वापस लौट रहे हैं। अब ये ओवर क्राउडिंग कम नहीं थी कि 2013 में रेलवे ने डिसाइड कर लिया कि फेस्टिवल के टाइम पे जो ट्रेनें चलेंगी उसमें डायनेमिक प्राइसिंग यूज होगी। यही डायनेमिक प्राइसिंग फिर 2016 में रेलवे ने राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेन पे लगा दी। फिर 2019 में यही डायनेमिक प्राइसिंग 140 प्रीमियम ट्रेन पर लगा दी गई। डायनेमिक प्राइसिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे ट्रेन की सीट फिल होने लगती हैं, वैसे वैसे जो बची हुई सीट्स हैं उनके फेयर बढ़ने लगते हैं। तो जब फेस्टिवल का टाइम आता है, इतना ज्यादा रश होता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ट्रेन अनअफोर्डेबल हो जाती हैं। बलराम विश्वकर्मा जो मुंबई में काम करते हैं, जब वो बिहार जाने के लिए लास्ट मिनट में एक सीट बुक करने लगे तो उनके होश उड़ गए। पटना सुविधा एक्सप्रेस में टिकट बुक कर रहे थे। स्लीपर कोच का टिकट 800 रुपए रहता है। फेस्टिवल के टाइम पर इसकी कीमत 2600 रुपए थी। और इसी तरह की सेम हाइक एसी कोचेस में भी लग चुकी थी। अब इस प्राइस हाइक की वजह से पहले जो लोग स्लीपर में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे थे, वो भी जनरल कोचेस में ट्रैवल करने में मजबूर हो जाते हैं। और जब वहां पे भी जगह नहीं मिलती तो स्लीपर कोच में ओवर क्राउडिंग शुरू हो जाती है। त्योहार पे घर जाने के लिए लोग वॉशरूम तक में ट्रैवल करने को मजबूर हैं। ट्रैवलर्स का नंबर जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी स्पीड से ना तो ट्रेन में कोचेस बढ़ रहे हैं और ना ही नई ट्रेन लॉन्च हो रही हैं। अभी पिछले साल 1.5 करोड़ लोगों का टिकट वेटिंग में आने की वजह से कंफर्म नहीं हो पाया था। अब ये लोग ट्रैवल तो करेंगे, तो ये कैसे करेंगे? इनमें से ज्यादातर लोग बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाते हैं, फिर स्लीपर से लेकर एसी कोच में जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं। टीटी को 500 के 2 पत्ते पकड़ाए तो वो टिकट भी बना देता है, फिर चाहे वो टॉयलेट में सफर करें या किसी और की सीट के ऊपर बैठ के जाएं। तो
ये है पिक्चर रेलवे के अंदर ओवर क्राउडिंग की। लेकिन रेलवे का स्टाफ भी ज्यादा खुश नहीं है। भारत का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर होने के बाद भी रेलवे हाईली अंडर स्टाफ्ड है। पिछले साल के डेटा के हिसाब से रेलवे में 3 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं। 10 साल पहले ये वैकेंसीज 1.5 लाख होती थी, यानी वैकेंसी भरने की जगह 10 साल में डबल हो चुकी है। एक आरटीआई में रेलवे ने बताया कि सेफ्टी कैटेगरी में इनके पास 1.5 लाख लोग कम है और एक्सपर्ट मानते हैं कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनका मेन रीजन अंडर स्टाफिंग है, क्योंकि इतनी वैकेंसी होने की वजह से जो लोग वहां पर अभी करंटली काम कर रहे हैं उनको ओवर टाइम लगा के बाकी भी काम पूरा करना पड़ता है। लोको पायलट 16-16 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, ना ही उन्हें छुट्टी मिलती है, ना ही वो ढंग से रेस्ट कर पाते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉइज को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है। ऊपर से रेलवे के अंदर हायरार्की और जी हुजूरी का सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई इसके अगेंस्ट आवाज भी नहीं उठा पाता। एम्प्लॉय शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कई स्टेशन पर टिकट बुकिंग का जो काउंटर है वो भी बंद रहते हैं और 1-2 जो खुले रहते हैं उनमें इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं कि कंजेशन हो जाता है। इससे रेलवे को भी लॉस होता है, क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज की वजह से टिकट बुकिंग का काम इन्हें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ता है और ये कॉन्ट्रैक्टर हर टिकट बुकिंग पर 3% कमीशन चार्ज करता है। और ऐसा नहीं कि रेलवे के पास हायरिंग के लिए पैसा नहीं है। इस साल बजट में रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए। अगर 10 साल पहले से कंपेयर करो तो ये बजट ऑलमोस्ट 9 गुना बढ़ चुका है। तो यहां पे सवाल आता है कि फिर भी रेलवे के हालात वैसे के वैसे क्यों हैं? इसका एक कारण है कि पिछले कुछ सालों में रेलवेज का जो फोकस है वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर नहीं है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर ज्यादा है। कैग की रिपोर्ट के हिसाब से 2017 से 21 के बीच में जो 1100 ट्रेन अपनी पटरियों से उतरी हैं, उनमें 26% केसेस में उनका रीजन था कि ट्रैक का रिन्यूअल नहीं किया गया। और यह बात इस ग्राफ से प्रूव हो जाती है कि रेलवे एग्जिस्टिंग ट्रैक के रिन्यूअल से ज्यादा नए ट्रैक बिछाने पे फोकस कर रहा है। 2016 से 2023 तक की रेलवेज की रिपोर्ट से पता चलता है कि रेलवे ऑलमोस्ट हर साल अपने ट्रैक रिन्यूअल का जो टारगेट रखता है उसको मीट नहीं कर पाता है। इसके अलावा लास्ट ईयर बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसका रीजन सिग्नलिंग से रिलेटेड था। अब सरकार की सिग्नलिंग पर स्पेंडिंग देखोगे तो ओवर द ईयर्स बढ़ी है, लेकिन इसके बाद भी टोटल बजट का सिर्फ 2% सिग्नलिंग पर खर्च हो रहा है। हालांकि इसके बावजूद पिछले 7-8 सालों में आप देखोगे ट्रेन एक्सीडेंट्स में काफी कमी आई है और इसका मेन रीजन है कि सरकार ने बहुत तेजी से अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स को खत्म किया है। यहां पर पहले सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते थे। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन से लेकर जो भी काम हुआ है उसके बारे में एक वीडियो में मैंने डिटेल में बात करी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पहले ट्रेन की जर्नी में आप देखोगे कंप्लेंट करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं था, लेकिन जब मैंने रेल मदद ऐप यूज करके देखा और इसके फायदे पता चले तो मैंने उस पर भी रील बनाई है। उसमें 20 लाख लोगों ने उसको देखा है। ये रेलवे के अच्छे एक्शंस हैं, लेकिन इसी तरह से सरकार को रेलवे के बाकी इश्यूज पर भी तो फोकस करना चाहिए। लेकिन ट्रेन में ओवर क्राउडिंग को सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए सरकार के पास कोई ठोस प्लान नजर नहीं आता है। मेरे हिसाब से इसका सीधा सोल्यूशन है कि एग्जिस्टिंग ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के कोचेस को बढ़ाना चाहिए। हमें पता है कि जनरल क्लास से आपका प्रॉफिट नहीं निकलता है, लेकिन प्रॉफिट के लिए आप वंदे भारत का फेयर बढ़ा सकते हो। हर जगह आप प्रॉफिट नहीं देख सकते। जो लोग जनरल क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं वो भी तो सेफ्टी और डिग्निटी डिजर्व करते हैं, और जो लोग थर्ड एसी में आपको ज्यादा पैसे देकर बैठे हैं, अगर उनकी सीट भी चली जा रही है तो वो भी तो परेशान हो रहे हैं। तो आपका तो दोनों तरफ से लॉस हो रहा है। पिछले कुछ टाइम से लगातार जब लोगों ने ओवर क्राउडिंग की फोटोज और वीडियो शेयर करे तो रेलवेज को अनाउंस करना पड़ा कि 2500 नए जनरल कोचेस अब वो बनाने का प्लान कर रहे हैं। इसका पहले से कोई प्लान नहीं निकल के आया था। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पर आवाज उठाने से और इस तरह के वीडियो बनाने से इंपैक्ट होता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगली बार जब आप वंदे भारत का लॉन्च करने जाओ तो एक बार रुक के देख लेना कि बाकी ट्रेन की क्या हालत है, ताकि आपको भी पता चल सके कि मेजॉरिटी ऑफ भारत के जो लोग हैं वो किस तरह से सफर कर रहे हैं।